तो वहीं देखिए हजारीबाग के वैष्णोगढ़ में नाबालिग की हत्या मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जेएमएम की ओर से इस घटना में शामिल आरोपियों को भाजपा का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, जबकि भाजपा ने इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि भाजपा और जेएमएम ने यह जरूर माना कि अंधविश्वास में नाबालिग की जान चली गई। वहीं कांग्रेस की माने तो कुछ राजनीतिक दल आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। षड्यंत्र किया था, साथ में सहयोगी कौन था? भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता। जाकर पूछिए उनके कार्यालय में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, झारखंड बंद करा देंगे, ठप करा देंगे। क्यों करा देंगे भाई? आपका कार्यकर्ता, आपका नेता व्यभिचार करेगा, मर्डर करेगा, विधि व्यवस्था को चुनौती देगा। पुलिस ने तो उद्भेदन कर दिया, बोलती बंद हो गई सभी की। इतना जघन्यतम हत्याकांड भाजपा से जुड़ा व्यक्ति ही कर सकता है, कोई सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। कहीं भी व्यभिचार होगा तो भाजपा का नाम आएगा। विष्णुगढ़ में जो हत्या हुई वो एकदम क्या आप कहते हैं, इसकी चर्चा करते हुए आदमी का हृदय कांप उठता है। माँ अपनी बेटी की बलि दे रही है क्योंकि उसको अपने बेटे को ठीक करना है। कैसा अंधविश्वास साहब! नर बलि कर दी, डाइन की तरह माँ ने बेटी के जीवन को लील कर लिया। बताया गया कि उसके सर को कुचल दिया गया और खून से नहलाया गया किसी देवी को। ये मतलब किसी पिक्चर की स्टोरी नहीं है। 21वीं शताब्दी के 26वें वर्ष में एक हत्यारिन माँ की दास्तान है और इसमें सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए स्पीडी ट्रायल के जरिए। जहाँ तक झामुमो का आरोप है साहब कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, ना वो किसी पार्टी के दायित्व में रहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पूरी दुनिया में है। लेकिन मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, ना तो वो किसी पद पर है और ना ही वो भाजपा का सक्रिय सदस्य। तो 3 ही तारीख का है बंदी का, जो डेट चेंज किया गया, कल 9 तारीख किया गया। तो इस पूरे घटना को जिस तरह से राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की जांच में जो मामले आए तो बिल्कुल अंधविश्वास पे यह मामला पूरा टिक चुका है। देखिए इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, घटना है, बहुत बड़ी घटना है, किसी बच्ची का जान चला गया है तो स्वाभाविक तौर पर घटना तो बड़ी है। लेकिन राजनीतिक दल को भी संयम रखना चाहिए कि प्रशासन और सरकार उस विषय पर सचेत है। सरकार उस बच्ची की जो हत्या हुई है उस पर पूरी तरह से लगन के साथ प्रशासनिक महकमा लगा हुआ था। और इधर देखिए हजारीबाग मामले पर जहां एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 3 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया गया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दिया गया है। और इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हमेशा क्रेडिट लेने की होड़ में रहती है, राज्य को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि विष्णुगढ़ की घटना एकमात्र घटना नहीं है, पूरे राज्य में हत्या, बलात्कार और अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। भाजपा ने आगे कहा कि दबाव के चलते विष्णुगढ़ की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के बाद और खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी के झारखंड बंद करने के ऐलान के बाद हजारीबाग की पुलिस एक्टिव हुई और यहां पर कार्रवाई हुई। और जहां तक व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात है, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई पूरे राज्य की ध्वस्त हो चुकी, कोलैप्स हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ है और हजारीबाग की घटना उसमें एक कड़ी मात्र है। भारतीय जनता पार्टी का सिंगल मोटो कार्यक्रम एजेंडा है कि कैसे इस राज्य को हम राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करें ताकि हमारी दुकानदारी, हमारी राजनीति चले। और यही कारण से बिना सब्र किए, बिना पुलिस के जांच का आवेदन प्रतिवेदन आए, बंद तक कॉल कर दिया, मसाल जुलूस का कॉल कर दिया। अब आदित्य साहू जी बताएं कि उस बच्ची के न्याय के लिए मसाल जुलूस निकालेंगे ना?